कक्षा नवम संस्कृत का द्वितीय पाठ न त्यक्तव्य अभ्यास पाठ का आज हम सभी अध्ययन करेंगे। न त्यक्तव्य अभ्यास का अर्थ होता है अभ्यास नहीं त्यागना चाहिए। क्या अर्थ होता है? हमें अपना अभ्यास नहीं त्यागना चाहिए, मतलब निरंतर हमें कार्य में लगे रहना चाहिए। इस कहानी में सबसे पहले होता है कि कोई गांव बहुत ज़्यादा अकाल से पीड़ित रहता है। वहाँ की पूरी भूमि जो है सूख जाती है, नदी तालाब सभी सूख जाते हैं, खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी की भी कमी पड़ जाती है। इन सभी परिस्थितियों को देखकर ग्रामवासी किसी पुरोहित के यहाँ जाते हैं। सारा विचार करके ग्रहों के नक्षत्रों की जानकारी लेकर के अपने विचार में यह बताया जाता है कि इस जगह में, इस गांव में 3 वर्ष तक पानी नहीं बरसेगा, नहीं गिरेगा। कितने वर्ष तक पानी नहीं गिरेगा? 3 वर्ष तक पानी नहीं गिरेगा। ऐसा पता चलने पर गांव वासियों का उस गांव को छोड़कर पलायन किया जाना स्वाभाविक था। पूरा गांव सुना हो गया था। फिर भी एक किसान जो है सूखे खेत को जोत रहा था। क्या कर रहा था? सूखे खेत को जोत रहा था। इसी बीच को घूमते हुए कोई मेघ बादल जो है, जल देव जो है आकाश मार्ग से विचरण करता है, वहां से निकलता है, गुजरता है और देखता है कि एक किसान जो है सूखे खेत को जोत रहा है। तो उस मेघ के द्वारा किसान से वार्तालाप की जाती है। कहा जाता है कि क्या तुमको यह नहीं पता कि इस जगह पर, इस स्थान पर पूरे 3 वर्ष तक पानी नहीं बरसेगा? किसान उत्तर देता है कि मुझे सारी बातें मालूम हैं, मैं जानता हूं कि यहाँ 3 वर्ष तक पानी नहीं बरसेगा। फिर वरुण जो होता है, मेघ जो होता है, उस किसान से प्रश्न पूछता है, तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी काहे इस सूखे खेत को जोत रहे हो? किसान जो है बहुत सटीक उत्तर देता है कि अगर मैं किसान हूँ, 3 वर्ष तक खेती का काम नहीं करूँगा, हल जोतने का काम नहीं करूँगा, तो हो सकता है कि 3 वर्ष बाद जब पानी गिरेगा तब मेरा खेत जोतने का अभ्यास जो है नष्ट हो जाया रहेगा और मैं खेती काम को भूल जाया रहूँगा। अतः मैं खेती के काम को ना भूलूँ, ऐसा सोच करके मैं जुताई को निरंतर कर रहा हूँ, लगातार जुताई में अपना ध्यान दे रहा हूँ, ताकि मैं 3 साल बाद पानी गिरे तो पुनः अपना खेती का काम को अच्छे से कर पाऊँ, इस काम को ना भूलूँ। इनके इतने अच्छे किसान के उत्तर को सुन करके मेघ जो है किसान से वार्तालाप करके उत्तर को सुन करके बहुत लज्जित होता है और विचार करता है कि वास्तव में अगर मैं भी 3 वर्ष तक नहीं बरसूंगा तो शायद मेरा बरसने का जो काम है मैं भी भूल जाऊंगा, ऐसा सोचता है। और मन में विचार करके सभी बादल के द्वारा, जल से भरे हुए बादलों को बुला लिया जाता है और उनको आदेशित किया जाता है कि तुरंत बरसो, तुरंत बरसो। सभी जल से भरे हुए बादल आ जाते हैं गांव में और खूब बरसात होती है, खूब अच्छी बारिश होती है। किसानों के द्वारा किसान जो है ग्राम वासियों की वापसी हो जाती है। गांव में सभी आनंद पूर्वक पानी गिरने पर वापस आते हैं और कृषि कार्य को आनंद पूर्वक करने लगते हैं। इस पाठ में यह संदेश दिया गया है कि अभ्यासो न ही त्यक्तव्य, अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए। अभ्यासो ही परम बलम, अभ्यास ही सबसे बड़ा बल है। अनभ्यास है विषम विद्या, विद्या जो होती है, जो पढ़ाई का विषय वस्तु होती है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, संस्कृत हो, विज्ञान हो, समाज विज्ञान हो, भौतिक हो, रसायन हो, हर विषय को अगर अनभ्यास है विषम विद्या, ये विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बिना अभ्यास के वह जो है विष की तरह, जहर की तरह हो जाती है। और अजीर्ण भोजनम विषम, बिना पचे अगर भोजन करते हैं तो वह भोजन भी जहर बन जाता है। इसलिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, हमें अपने विषय वस्तु की तैयारी में लगे रहना चाहिए, समय परिस्थिति जैसे भी हो, परंतु हमें एक नियमित दिनचर्या बना करके प्रतिदिन अभ्यास जारी रखना चाहिए। ठीक।
धन्यवाद। यह हमारा चैनल है संस्कृत लर्न विद बसंत दुबे क्लास में हम इस चैनल को आप सभी लाइक करें